का अपना छठवां दिन है आज। इस छठे ठीक है। दिन में इस छठे दिन में हम आज देखने वाले हैं। कल हमने देखा था कि लाभ, सत्कार और प्रशंसा अनुचित ढंग से मिलाना, इसका बुद्धा धिक्कार करते हैं, निंदा और इसके जरिए से निंदा कभी करते हैं। तो इन बातों को हमने कल देखा है, इसका स्पष्टीकरण कल हुआ है, इसलिए मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। और आज हम देखने वाले आगे की कड़ी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि संकल्प को अपने वश में करके, संकल्प को अपने वश में करके स्मृति को प्रतिष्ठित कर बहुत से श्रावक को शिक्षित करते एक से दूसरे राष्ट्र में विचरण करूंगा। तो संकल्प को अपने वश में करके, तो संकल्प को अपने वश में रखने की क्या जरूरत है, इस पर हम थोड़ा सा देखेंगे। क्योंकि संकल्प को अपने वश में रखे बगैर उस काम नहीं हो सकता है, ऐसा दिखता है। तो संकल्प यदि अपन नहीं करते तो क्या होता है, उसका अपने वश में नहीं रहता तो अपने आप सभी को मालूम है कि क्या होता है। हम लोग शिविर में जाते हैं, संकल्प करते हैं और संकल्प करते कुछ दिन तक चलता है, क्योंकि हम पर प्रभाव होता है शिविरों का। और उस कुछ दिन के बाद में संकल्प को हमारे धीरे धीरे उसमें हमारी जो तीव्रता है या कुछ चाहत है या उसका ध्यान, उस पर का ध्यान जो है वो हमारा हट जाता है, ऐसा दिखाई देता है। आप सभी के अनुभव है। तो इसको देखने के लिए हम भगवान बुद्ध के तत्व वो देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। कि वो बताते हैं कि अपना तत्व ज्ञान और आचरण या पालन, आपकी समझ और सराव, इसमें भयंकर दरी दिखाई देती है। तो संकल्प वश में नहीं रहा तो तत्व ज्ञान और आचरण में या समझ और सराव में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। और इसलिए संकल्प को वश में रखना बहुत जरूरी है। हमारी कथनी और करनी, इसमें अंतर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे कथनी में और करनी में अंतर क्यों दिखाई देता है? तो विशेषता मनुष्य का स्वभाव है कि वो ऐसा दिखाई देता है, एक आधी बात होती है मगर वो केवल वो बात को उसको मालूम होता है, बुद्धि से उनको मालूम होता है, और उस बुद्धिमत्ता के जरिए वो उसको समझने की कोशिश करता है और उसको समझ गई ऐसा भी कहता है। और इसलिए वो बात बुद्धिमत्ता से समझने से नहीं चलता, क्योंकि ऐसा दिखाई देता कि मनुष्य केवल बुद्धिमत्ता एक अंग है उसका, वो उसको ही देखता है, बुद्धिमत्ता को ही वो महत्व देता है। मगर दूसरा एक बुद्धिमत्ता से भी अधिक महत्व रखने वाला एक दूसरा अंग जो है, बुद्धिमत्ता से कोई कम नहीं, वो है हमारी सहज प्रवृत्ति, भावनाओं का अंग। इस भावनाओं के अंग को देखना बहुत जरूरी होता है। जब हम भावनाओं की अंग को नहीं देखते हैं तो हमारा जो संकल्प है वो ठीक से हम पूरा नहीं कर सकते। संकल्प आप करते हैं मगर वो संकल्प की जो स्पष्टता चाहिए, स्पष्टता लेकर हमने संकल्प करना चाहिए। हमारी
पूरी स्मृति रखकर हमने संकल्प करना चाहिए, और हमारा संकल्प जो है उसका सदा हमारा जीना उसके साथ होना चाहिए। मगर हमारा ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम जो समझते हैं वो केवल हमारे बुद्धि से समझने से संकल्प हम पूरा नहीं कर सकते। इसलिए संकल्प छोटा हो या बड़ा, मगर उसको हमने जो संकल्प किया है उस संकल्प को उसे पूरा कैसा कर सकते हैं, पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। हमसे बहुत बड़ा संकल्प नहीं होता है, नहीं बनता है, हम नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे संकल्प हमने करना चाहिए। छोटे छोटे संकल्प करके हमने उसको आचरण में लाना चाहिए, उसका पालन हमने करने की कोशिश करनी चाहिए। एक हो गया कि फिर दूसरा भी कर सकते हैं। मगर बहुत बड़ा संकल्प लेने का और उससे फिर अपने जमता नहीं, क्यों अब हम कर नहीं सकते, तो उसको भी हमने देखना चाहिए। और जो भी संकल्प आप करते हैं तो उसे पूरी शक्ति लगा के करने की हमने कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तत्व ज्ञान और आचरण में जो दरी होती है उसमें केवल बुद्धिमत्ता के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए ही उसके अंदर दरी होती है। तो हमने उसको भावनाओं की साथ लेनी चाहिए। यदि हम भावनाओं की साथ नहीं लेते तो संकल्प हमारा पूरा नहीं हो सकता। इसलिए उस अंग को, भावना के अंग को हम छोड़ देते हैं, और जब संकल्प हम करते हैं तब वो दोनों बातों हमारे साथ में रहनी चाहिए। हम अपने भावनाओं के विरोध में जा नहीं सकते। यदि वहां पर आपकी भावना काम नहीं करती है और आप उसके विरोध में जाके यदि कोई संकल्प करते हैं, कोई बात करते हैं, तो वो बात आपकी सफल नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धिमत्ता से भावना बहुत बलवान होती है, इसको हमने समझना चाहिए। यदि कोई भी संकल्प आप पूरी भावनाओं के साथ करते हैं तो उस संकल्प को पूरा करने के पीछे आप लगते हैं। यदि भावनाओं के साथ में संकल्प नहीं करते तो वो संकल्प अधूरा रहता है, पूरा हम कर नहीं सकते। इसलिए हमारे फिर फर्क गिरता है, हमारे कार्य में फर्क गिरता है, आचरण में फर्क गिरता है, और जैसा हम बताते हैं वैसा हम करते नहीं। इसलिए मैं एक शेर कहूंगा कि कथनी करनी को एक एक कर देना, कथनी और करनी को एक कर देना, बुद्धिमत्ता से बलवान है भावना, उसको साथ लेना। बुद्धिमत्ता से बलवान है भावना, उसको साथ लेना। स्मृति को साथ रख के संकल्प पूरा करना, संकल्प पूरा करना। तो हमें अपना संकल्प पूरा करना है तो हमारे भावना भी चाहिए और उसकी हमारे पास में स्मृति भी रखनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला था कि स्मृति को सुप्रतिष्ठित कर हमने संकल्प करना चाहिए, हमारे कार्य को करना चाहिए। तो आपको लगता है कि सही, ये सत्य है, आपको उस बात आपके हित की है, आपके विकास की है, तो वो सत्य जो बात है उसका कृति करना बहुत जरूरी होता है, उसको कृति में लाना बहुत जरूरी होता है। और उसको कृति में लाने के लिए भावना के साथ लेना जरूरी होता है। भावना के साथ लेनी नहीं लेते तो आप वो संकल्प के ओर आप अच्छे से नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये जो भावना जो है वो हमारी आंतरिक शक्ति है। उसको पूछना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, क्या वो ठीक है, क्या मैं उसको पूरा कर सकता हूँ। यदि तुम भावनाओं के साथ में उसको स्पष्टता से उसको ग्रहण करते हैं या स्वीकृत करते हैं तो
आपकी संकल्प के दिशा में अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तत्व ज्ञान आपको सत्य लगता है तो उसकी कृति भी आपने करनी चाहिए। उसकी कृति नहीं करती है और संकल्प आपका कर कर ही आप जो पूरा नहीं करते तो आपको उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए धम्म का विकास उसके बजाय असंभव है और इस वजह से आर्य अष्टांगिक मार्ग में दूसरा चरण जो है वो सम्यक संकल्प आया हुआ है। सम्यक संकल्प सही अर्थ में देखा जाए तो समग्र इच्छा होती है, परिपूर्ण इच्छा है और हमारी वहां पर परिपूर्ण इच्छा होनी चाहिए संकल्प में, और भावना वहां पर रहे बगैर परिपूर्ण वो इच्छा बन नहीं सकती। बुद्ध कहते हैं कि संकल्प को अपने वश में करके, संकल्प को अपने वश में करके स्मृति को सुप्रतिष्ठित कर बुद्धि और भावना के साथ मैं परिपूर्ण समग्र इच्छा से अपना संकल्प करता हूं। तो समग्र इच्छा से उन्होंने संकल्प किया था, इसलिए भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने वो उस मार के चपेट में नहीं छपड़े, मार को उन्होंने भगाया है, आगे हम देखने वाले हैं। तो इसलिए हमारा जो समग्र संकल्प होना चाहिए, समग्र इच्छा से संकल्प होना चाहिए, इसलिए वहां भावना रहनी बहुत जरूरी है। बुद्ध जो अपने शिष्य को बोलते हैं कि स्मृति पूर्वक भावना की साथ लेकर संकल्प करना चाहिए। अनेक बुद्ध के शिष्य हम देखते हैं कि उन्होंने जो भी संकल्प उन्होंने किया है वो उन्होंने आचरण में लाया है। वो आचरण में लाकर हम देखते हैं कि बुद्ध जैसे बने हैं। यदि वो आचरण में नहीं लाते तो बुद्ध जैसे नहीं बनते थे। यदि हम भी उस बुद्ध की शिक्षा आचरण में लाते हैं तो बुद्ध जैसे बन सकते हैं, और हम तो बुद्ध जैसे बनने के लिए निकले हैं। तो इसलिए हमें चाहिए पूरी भावनाओं के साथ में हमारा संकल्प, आचरण और तत्व ज्ञान दोनों की मेल खानी चाहिए, एक होना चाहिए। संकल्प के पहले जो सम्यक दृष्टि जो आती है, तो दृष्टि से यथार्थ जो भी वस्तु का दर्शन है वो किया जाता है और उसके बाद में संकल्प आता है। तो वो भी बहुत जरूरी है, इसलिए दृष्टि चाहिए। संकल्प जो आप कर रहे हैं वो सही में आप उसको परखना चाहिए, वो आपके करने लायक है नहीं है, आप कर सकते हैं, आपके जो क्षमता होती है उसके अंदर है नहीं है, तो उसकी भी आपको दृष्टि होना चाहिए। बौद्ध धर्म के आचरण से हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है, हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है, हमारे जीवन में विकास हो सकता है। इसलिए हमने आचरण करना बहुत जरूरी है। यदि हम आचरण नहीं करते तो हम विकास की दिशा में नहीं जा सकते। हमको विकास की दिशा में जाने के लिए, अकुशल बातों को दूर भगाने के लिए स्मृति की जरूरत होती है। यदि स्मृति हमारे पास में नहीं है तो हम आचरण नहीं कर सकते, अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते, हमने जो संकल्प किया है उसको या उसके तरफ ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए जो भी अकुशल बातें सब त्याग देनी है, तो वो अकुशल बातें है उसको स्मृति से हमने जानना चाहिए, उसके बारे में हमने जागरूक रहना चाहिए और उसको त्याग देना चाहिए। तब हम अपने स्वभाव को बदलना चाहिए वहां पर,
बुद्ध क्या करते हैं, अपने शिष्य को प्रशिक्षण देते हैं, तो वो उनको प्रशिक्षण देकर उनके जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो हमारे भी जीवन में भी परिवर्तन आने के लिए हमने जागृति से, स्मृति से काम लेना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने श्रावकों को प्रशिक्षित किया, उनके जीवन में बदलाव आने से हम देखते हैं कि वो उनके जो शिष्य थे, कोई श्रोतापन्न, सकुतागामी, अनागामी, अनंत पद तक वो गए थे। तो ऐसे शिष्य, इसलिए वो अनंत पद पर चले गए या उन्होंने प्राप्त किया, क्योंकि उनका जो आचरण है और तत्व ज्ञान है, दोनों का मेल उन्होंने लगाया, स्मृति वहां पर रखी और संकल्प अपने काबू में रखने की प्रयास किया, इसलिए उन्होंने अपना विकास वो कर सके। तो हमारे भी विकास के लिए हमारे अंदर जो प्रज्ञा है उसका विकास होना चाहिए। हमारे अंदर जो भी हमारी द्वेष भावना है उसको हमने मैत्री में परिवर्तित करना है, हमारा वो विकास होना चाहिए। जो भी हमारे अंदर दोष है उनको निकालने की हमने कोशिश करनी चाहिए। यदि हमारा चिड़चिड़ा स्वभाव होगा तो वो शांत होना चाहिए। हमारी जो दान भावना है, दान का सद्गुण है, उसको हमने बढ़ाना चाहिए। बौद्ध धर्म में दान को बहुत महत्व है और आप दान जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। उसे दान में सबसे श्रेष्ठ दान भगवान बुद्ध ने बताया कि धम्म दान सबसे श्रेष्ठ दान है। और ये धम्म दान का कार्य बुद्ध ने बहुत ही स्मृति से, बहुत ही कौशल्य से किया है। हमें भी उन्होंने धम्म का दान दिया है, उनके शिष्य को उन्होंने धम्म का दान दिया है और प्रज्ञा के साथ उन्होंने धम्म हमारे सामने, सत्य ज्ञान हमारे सामने उन्होंने रखा है। हमारे नहीं तो सारी दुनिया के सामने उन्होंने अपने धम्म का सत्य ज्ञान उन्होंने रखा है। और वो कहते हैं कि मैं राष्ट्र पर राष्ट्र में इस धम्म के आचरण को आगे बढ़ाऊंगा, राष्ट्र पर राष्ट्र में उसको लेकर जाऊंगा, वो भी अपने शिष्य को शिक्षित बनाकर। तो निश्चित ही बुद्ध के जो शिष्य थे, जो निर्वाण मार्ग पर चल रहे थे, उनके जीवन जो है उस जीवन में उन्होंने मुक्ति पाई थी और उनके शिष्यों ने भी धम्मदान का बहुत बड़ा काम भारत में और भारत के बाहर भी किया है। आप जानते हैं आज भी बौद्ध राष्ट्र में दान का बहुत महत्व है। बौद्ध राष्ट्र के लोग जो है वो धम्म जो है वो खुद के तक मर्यादित नहीं रखते, खुद तक नहीं रखा है उन्होंने, वो औरों के साथ में अपना जो भी ज्ञान है वो बांटने की कोशिश करते हैं। तो हमने भी हमें जो प्राप्त हुआ वो हमने बांटने की कोशिश करनी चाहिए, हमने देना चाहिए। जो हमको समझता है धम्म वो सब वो लोगों तक ले जाने की हमने प्रयास करनी चाहिए। बुद्ध के जो भी भिक्षु है, शिष्य है, वो भी वो धम्म प्रचार और प्रसार में उन्होंने बहुत अगुवाई ली थी। और बुद्ध ने अपने शिष्य को बताया था कि दो भिक्षु एक दिशा में न जाए, वो अलग अलग दिशा में उन्होंने जाकर धम्म का प्रचार और प्रसार करना चाहिए और सबके कल्याण के लिए उन्होंने धर्म का प्रचार करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने धर्म का प्रचार सब भारतवर्ष में किया था। आपको मालूम है भारत बौद्ध में था, पूर्णतः बौद्ध था। ऐसा कह सकते हैं कि हम बौद्ध धर्म का जो निनाद जो है वो सारे देश में होता था, इतना सारा महत्व
भारत देश में या दुनिया में भी बौद्ध धर्म का था, आज भी है। बौद्ध राष्ट्र के जो लोग हैं विहार में जो जाते हैं तो वो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ दान लेकर जाते हैं। उनकी दान की बहुत बड़ी भावना है। बाबा साहब भी कहते हैं कि करुणा भरे हृदय से आप जाना, अज्ञानी लोगों को ज्ञान देना और उन्हें दुख से मुक्ति करने के लिए कार्य करना। धर्म प्रचार और प्रसार के लिए बाबा साहब ने हमको उन्होंने बोला है कि धर्म प्रचार और प्रसार करना ये मानव सेवा है, मानव की सेवा करना। बुद्ध ने मानव की सेवा की है, मानव विकास के लिए कार्य करते रहे। धर्म का प्रचार और प्रसार उन्होंने अपने आयु के 80वें साल तक पैदल यात्रा करके धर्म का प्रचार बुद्ध ने किया है। हमको भी बाबा साहब ने बताया है कि धर्म का प्रचार और प्रसार करना मानव सेवा है। तो हमने धर्म प्रचार में हमारी कितनी रुचि है, हम धर्म प्रचार में कितनी अपनी शक्ति लगाते हैं, और क्या बाबा साहब का जो कार्य है धम्म क्रांति का कार्य आगे ले जाने के लिए हमारी शक्ति किस हद तक लग रही है उसको भी हमने देखना चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ में अच्छी शक्ति आप लगा रहे हैं, डेढ़ 2 महीने से आपका ये अभ्यास चल रहा है ऑनलाइन, ये बहुत ही अच्छी बढ़िया बात है। मैं आप सभी की बहुत सराहना करता हूँ और आपके जो आयोजक है उनकी भी सराहना करता हूँ। तो आपने धम्म प्रचार और प्रसार जो भी मानव सेवा बाबा साहब ने बोली है, तो मानव सेवा करने का बहुत बड़ा काम हमने करना चाहिए। जब हम ऐसा मानव सेवा का काम करेंगे तो हमारे देश में परदेश में जो भी अकुशल लोग हैं या अच्छा वातावरण नहीं है उसको हम अलग कर सकते हैं, उससे हम लोगों को दूर कर सकते हैं, उनको वहां उससे निकालने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जगत में बहुत धम्म की जरूरत है, भारत देश में बहुत जरूरत है। हम देख रहे हो कि भारत देश में बहुत कुछ घट रहा है और इतना कुछ हो रहा है कि जिसे मानव अपनी जो मानवता है वो छोड़कर कार्य कर रहा है। इसलिए हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए। बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए धम्म बहुत महत्व की बात है, धम्म का प्रचार और प्रसार बहुत महत्व की बात है, वो हमने करना चाहिए। वे कहते हैं कि मेरी आज्ञा का पालन करने वाले अप्रमादी, जागृत और संयमी शिष्य निर्वाण प्राप्त कर लेंगे, जहाँ की जाकर शोक नहीं करेंगे। तो बोलते कि मैंने जो आज्ञा दी है, मैंने जो भी धम्म बताया है उसका पालन करने वाले जो जागृत लोग हैं, जागृत और संयमी मेरे शिष्य जो है वो निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। यदि निर्वाण को प्राप्त कर वो कभी उनको शोक नहीं करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने भिक्षु को दिए गए प्रवचन में बताते हैं कि भिक्षु, लोभ से लुब्ध, द्वेष से दुष्ट और मोह से मूढ़ ऐसे चित्त से आदमी दुख में ही रहता है। आदमी को दुख से बाहर निकलने के लिए आदमी ने अपनी निर्वाण उसको चाहिए। यदि वो निर्वाण प्राप्त करता है तो वो लोभ में डूबा नहीं रहेगा, द्वेष में डूबा नहीं रहेगा, द्वेष से वो दुष्ट कार्य नहीं करेगा, मोह से मूढ़ता में नहीं रहेगा और दुख में भी वो नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि आदमी दूसरे के दुख से दुखी रहता है, आदमी मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करता है
और अपने और दूसरे के दुख से कि हमको दूर रहना है। इसलिए यदि लोभ, द्वेष तथा मोह का मूलोच्छेद हो जाए तो आदमी न अपने दुखों से दुखी रहेगा और न दूसरे के दुखों से दुखी रहेगा, और न मानसिक वेदना होगी और न पीड़ा अनुभव करेगा। इसलिए आपको यदि कोई पीड़ा नहीं चाहिए तो लोभ, द्वेष, अज्ञान, मोह का हमने मूलोच्छेद करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। बुद्ध का जो शिष्य है उन्होंने इन चीजों का नाश किया है, नष्ट किया है। और राध नाम के स्थवीर तथागत को पूछते हैं कि निर्वाण किस लिए है, तो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, निर्वाण है राग द्वेष से मुक्ति, श्रेष्ठ जीवन निर्वाण है। निर्वाण का लक्ष्य ही लक्ष्य है, निर्वाण ही उद्देश्य है। आदमी का कोई लक्ष्य होगा तो वो है निर्वाण, और हमें भी निर्वाण की ओर जाना है। तभी हम इस दुखों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, अपने आप की मुक्ति मिला सकते हैं। इस प्रकार भिक्षु निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त है। बुद्धिमान श्रावक इसे हस्तगत कर सकता है। तो हमें इसी जीवन में निर्वाण की प्राप्ति करना है, और जो बुद्धिमान श्रावक होगा वो इसको हस्तगत कर सकता है। तो हम बुद्धिमान हैं, हमें निर्वाण को हस्तगत करना है। यदि हम धम्म के आचरण को गहराई से अपने अंदर उतारते हैं, उसे उतारने की हम कोशिश करते हैं, लोभ, द्वेष और मोह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो हम निर्वाण जरूर पा सकते हैं। और जो निर्वाण को हम बोला है वो परम सुख है। ऐसा परम सुख हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, और इसलिए हमें उस दिशा में बढ़ना है। बुद्ध उस दिशा में बढ़े हैं, बुद्ध ने उसको प्राप्त किया है निर्वाण को। बुद्ध के जो शिष्य है उन्होंने भी प्राप्त किया है, और केवल श्रमणों ने किया ऐसा नहीं, भिक्षु ने किया ऐसा नहीं। तो जो उपासक थे उन्होंने भी इस उच्च निर्वाण पद को प्राप्त किया है, उच्च पद उन्होंने प्राप्त किया है। तो हम भला ही गृहस्थी उस जीवन जी रहे, फिर भी हम भी इस निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा तथागत हमको निर्देश करते हैं, ऐसा तथागत हमें बताते हैं। तो हमने उस बात को गौर करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। स्मृति रखकर हमें आचरण करना चाहिए, धम्म का पालन करना चाहिए। मार बुद्ध से कहता है, क्या कहता है मार? 7 वर्ष तक मैं भगवान के पीछे पीछे लगा रहा, किंतु स्मृतिमान सम्यक संबुद्ध के लिए कोई अवसर नहीं पाया। या यहाँ पर मार उनका पीछा पीछा करते रहा, मगर वो अभी खुद कह रहा है कि मैंने इतना पीछा करने के बाद भी, 7 वर्ष तक पीछा करने के बाद भी स्मृतिमान सम्यक संबुद्ध के ने मुझे कोई अवसर नहीं दिया। यदि हम धम्म का आचरण स्मृति पूर्वक करने की कोशिश करते तो हमारे अंदर जो उठने वाले जो विकार है उसको हम दूर रख सकते हैं, उनको बाजू में हम कर सकते हैं। जो अकुशल है उसको बाहर निकाल सकते हैं, जो कुशल है उसका हम विकास कर सकते हैं, और हम
निश्चित ही जो मार हमारे अंदर कार्य करता है उसको दूर रखने में कामयाब भी हो सकते हैं, मगर वो सब कार्य जो है हमें स्मृति से करना पड़ेगा। प्रत्येक कार्य करते समय जागरूक रहो। तथागत कहते हैं कि प्रत्येक कार्य करते समय आप जागरूक रहो। बुद्धिमान आदमी प्रमद को अप्रमाद से दबा देता है, जो अजागृति है उसको आप जागरूक होने से दबा सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, उसको भगा सकते हैं। अप्रमादी प्रमाद को जीत लेता है। जो जागृत पुरुष है वो जो अजागृत है या कुशल है उनको जीत सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अप्रमाद युक्त आदमी जो है जागरूक रहता है, तो हमें भी जागरूक रहने की जरूरत है। हम भी जागृति का सराव बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए हमने आनापानसति ध्यान का सराव अपना अच्छे से अच्छा करना चाहिए। और मैं तो अभी लोगों को कोविड में जो अपने जो लंग्स होते हैं वो कमजोर होते हैं, लंग्स पर वो उसका वो मारा करता है उस विषाणु। तो मैंने लोगों को बताया कि आनापानसति का ध्यान पूरी ध्यान से आप करो, शांति से करो, पूरा लंग्स तक अपने जो श्वास है उसको लेना छोड़ने की कोशिश करो। यदि आनापानसति करते तो उससे भी आपके लंग्स भी अच्छे हो जाएंगे, आपकी एकाग्रता भी अच्छे से बढ़ जाएंगी, स्मृति का सराव भी आपका हो जाएगा, आपको जागृति का सराव भी आप अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए भी हमारे जागृति का सराव हमारे जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण है। जागृति हमारे अंदर है तो हम धर्म को अच्छे से आज पालन कर सकते हैं। हमने स्मृति के बारे में बहुत पिछले इसमें अभ्यास किया है, आप उसको पढ़ेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे। अप्रमादी तथा ध्यानी ही असीम सुख का लाभ कर सकते हैं। तथागत क्या बोलते हैं? जो अप्रमादी है, जो जागरूक है, वो लोग ध्यान की मिला सकते, ध्यान के जरिए असीम सुख मिला सकते हैं, जिसको हम परम सुख कहते हैं, जिसको हम निर्वाण कहते हैं। ऐसा सुख हमें मिल सकता है, वो मिलाने के लिए है हमने कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तथागत कहते हैं कि बुद्धिमान श्रावक उसको हस्तगत कर सकता है। तो हमारी श्रद्धा तथागत पर है और उन्होंने बताया कि आप वो कर सकते हैं। तो हमें जरूरत है यहाँ पर हमारे प्रयास की। जितना हम प्रयास करते रहेंगे उतना हम जागृति के साथ आगे आगे बढ़ते जाएंगे, बुद्ध के ओर बढ़ते जाएंगे। उसके बाद में वो मार कहते हैं, लाल पत्थर को चर्बी का टुकड़ा समझकर कौवा उस पर झपटता कि कुछ कोमल स्वादिष्ट चीज मिलेगी। लाल पत्थर देखकर कौवा चर्बी पर झपटता, वैसा ये मार बुद्ध पर झपट गया था। ठीक उसी तरीके से उसने कोशिश की कि यहाँ पर कुछ मिल जाएगा, मगर उन्हें कोई कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। पत्थर पर जाकर टोंगे मारता रहा पर कुछ मधुर उसके हाथ में नहीं लगा। इसलिए वो गौतम बुद्ध पर वो मारा नहीं कर पाए, उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सका। जब इस कौवे को मधुरता कुछ प्राप्त नहीं होता तो वह वहां से वो चले जाता है, निकल जाता है। ठीक उसी के जैसा मार को भी कुछ मिला नहीं, इसलिए वो निराश होकर गौतम बुद्ध को छोड़कर चल बसा। तो वहां पर मार कुछ निराश हो गया है, हताश हो गया है। बुद्ध को वो उस पर आक्रमण वो नहीं कर सका।
तो हम भी ऐसी बातें यदि करते हैं दिल लगा के, स्मृति के साथ, तो कोई जो मार है, जो अकुशल मार है, वो हम पर भी आक्रमण नहीं करेंगे। हम भी उनके ऊपर अमल मिला सकते हैं और अपना जो जीवन है वो सुखकर बना सकते हैं। आपके हाथ में वो है कि जो आप आचरण कर सकते हैं। उसमें कुछ स्वादिष्ट न पाके कौवा वहां से हट गया। कौवे के पत्थर पर ठोकर मारने की भांति गौतम से वैराग्य ले रहा हूं। वो बोल रहा है कि कौवे जैसा कुछ नहीं मिला उसको, पत्थर पर ठोकर मार के भी कुछ उसको नहीं मिला, वैसा ही मेरा हुआ है। और अभी मैं उन्हें छोड़कर जा रहा हूं। मार यहाँ पर तथागत को छोड़कर निकल जाता है। जाने के पूरा इरादा उसने ठान लिया है। और कहते हैं कि शोकाकुल उस मार की काक से वीणा नीचे खिसक गया। वह एक दुखी हो वही अंतर्धान होकर अदृश्य हो गया। तो मार ऐसा अदृश्य हो सकता है, वो शोकाकुल हो गया है। आप यदि बहुत ही संकल्प पूर्वक जागृति से अपना धम्म आचरण करते हैं तो मार आपके अंदर से भाग सकता है। जैसा बुद्ध के तो छोड़कर मार भाग गया है, दुखित अंतकरण से भाग गया। तो ऐसा ही मार को हमको भगाना है। आप उसके लिए कोशिश करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और यही मैं रुकता हूँ। धन्यवाद। जय भीम।